आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। सो व्हाट एक्चुअली द जेडीके इज, इट इज अ जावा डेवलपमेंट किट। ये एक डेवलपमेंट किट है जो हम यूज करते हैं ताकि हम कोई एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सके, वेदर द एप्लीकेशन इज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और वेब एप्लेट एप्लीकेशन। इनको हमें जानना बहुत ही जरूरी है। इसमें हम सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे ताकि हमें पता लगे कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है क्या और वेब एप्लेट एप्लीकेशन है क्या। इसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, दैट मीन जावा जेडीके फिजिकली एग्जिस्टेंस इन नेचर। नाउ अगर हम नटशेल में बात करेंगे, ये एक सेट ऑफ टूल्स है, एक सेट ऑफ डेवलपमेंट टूल्स है जो हम यूज करते हैं ताकि हम कोई एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सके। नाउ द थिंग इज व्हाट एक्चुअली द टूल्स दैट आर बीन यूज्ड इन जेडीके, दीज आर द compiler, there is an interpreter or loader, and there is an archiver or applet viewer और documentation generator। ये बहुत सारे tools होते हैं जो कि JDK में present होते हैं। Now the thing is how these tools are being used to develop an application or to develop a program। Now the thing is अगर हमारे पास एक for example हमने एक प्रोग्राम लिखा है that is been a .java file। Now इसको हमने कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ जावा कंपाइलर, दैट मीन इसको हमने कंपाइल किया है और कंपाइल करने के बाद ये एक डॉट क्लास फाइल जो है वो जनरेट करेगी। और ये डॉट क्लास फाइल क्या है, ये एक बाइट कोड है और वी कैन से इंटरमीडिएट कोड। और यही इंटरमीडिएट कोड जो है इस पे हम एक इंटरप्रेटर जो है वो यूज करते हैं, दैट इज सिंपली ए जावा कमांड। और यही जावा कमांड जो है ये इसको कन्वर्ट करके देता है किसमें, एक फुल फ्लेज मशीन रीडेबल कोड में, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, ताकि मशीन को समझ में आ जाए हमें करना क्या है ना। ये था सिंपली जेडीके का कॉन्सेप्ट। अब थोड़े बहुत इसमें हम जो है वो टूल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टूल दैट इज बीन यूज्ड टू कंपाइल आवर जावा प्रोग्राम एंड जनरेट अ डॉट क्लास फाइल, दैट इज द जावा सी, इट इज द जावा कंपाइलर। देन देयर इज अ सिंपल जावा, इट इज द इंटरप्रेटर दैट इज बीन यूज्ड टू कन्वर्ट द डॉट क्लास फाइल दैट हैज बीन जनरेटेड बाय यूजिंग द जावा सी, जावा कंपाइलर कमांड, and that very dot class file is being converted using the interpreter or we can say Java command to the machine understandable format. Now this is a Java header file that can be Java Edge, it is used for the header files, and there is a Java docs. What actually the Java doc concept is, Java doc concept is simply कि जो हमारे पास एक सोर्स कोड होता है, जब हम उसको पास करते हैं जावा डॉक कमांड, ये हमें एक HTML फाइल जो है वो क्रिएट करके देती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर इसको एक जावा डॉग जो है पास अप किया है तो ये हमें क्या करके प्रोवाइड करेगी, यहाँ से इट विल बी प्रोवाइड अस एन HTML टैग फाइल। आई होप जेडीके आपको समझ में आया होगा। अगर हम थोड़ा बहुत इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आता है जेवीएम, इट इज द जावा वर्चुअल मशीन एंड ए जेआरई। नाउ द थिंग इज जेआरई है क्या, ये हम थोड़ा बहुत इसके बाद जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये डायग्राम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि अगर हम एग्जामिनेशन में यही डायग्राम लिख के आएंगे ना तो मेरे ख्याल से इफ इट कंटेन्स 5 मार्क्स तो 4 तो पक्का आ जाएंगे। बिकॉज द थिंग इज एवरीथिंग यू आर एक्सप्लेनिंग विद दिस डायग्राम। नाउ द थिंग इज एक तो इसमें आता है जेवीएम, प्लस इसमें आता है जेआरई एंड कुछ डेवलपमेंट टूल्स जो कि हम यूज करते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दीज आर सम डेवलपमेंट टूल्स, और इन्हीं को लेके हम क्या बनाते हैं, एक जेडीके बनाते हैं। सो सिंपली अगर हम बात करेंगे, जेडीके इज द कॉम्बो ऑफ जेआरई प्लस जेवीएम। जेआरई को लेकर एडप्ट करेंगे जेवीएम और कुछ डेवलपमेंट टूल तो बन जाता है जेडीके। नाउ ये था जेडीके का कांसेप्ट। मूविंग टुवर्ड्स द जेआरई, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट जेआरई क्या है। जेआरई एक्चुअली रन टाइम एनवायरनमेंट, दैट इज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये हमें एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके देता है जहां पर हम डेवलप कर सकते हैं एप्लीकेशंस। नाउ इफ यू आर फेमिलियर अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग, वहां पर हम एक मॉडल पढ़ते हैं, दैट इज द प्लेटफॉर्म एज a service model, it's called the PaaS। now the PaaS का काम क्या होता है, इसका एक काम होता है कि हम जो लाइक गूगल ऐप इंजन है, गूगल ऐप इंजन क्या होता है, ये हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है, ये हमें एक रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है, और उसी रन टाइम एनवायरनमेंट में हम डेवलप करते हैं एप्लीकेशन को, उसी को टेस्ट करते हैं, उसी को रन करते हैं, और सेम एप्लीकेशन कैन बी सेल अप टू अदर थर्ड पार्टी वेंडर्स। सो सिंपल, ये था जेआरई। अब इसमें कुछ लाइब्रेरीज होती है, और इसमें कुछ फाइल्स होती है, और यही लाइब्रेरी और फाइल्स जो है वो हमें एग्जीक्यूट करवाने में मदद करती हैं। और इसमें क्या होते हैं, फाइनली डिप्लॉयमेंट टूल्स। नाउ द थिंग इज, इन फाइल्स को लेकर, इन लाइब्रेरीज को लेकर जब हम इसको प्लस अप करेंगे किसके साथ, जेवीएम के साथ, तो हमारे को आता है जेआरई, दैट इज द
JRE। नाउ यही JRE को हम जब एडअप करते हैं कुछ डेवलपमेंट टूल्स, डेव टूल्स जो हम इसको एडअप करते हैं, तो ये क्या हमें देता है, JDK। सो मेक इट वेरी श्योर कि JDK क्या होता है, JDK सिंपली JRE प्लस JVM। नाउ moving towards the JVM, very important concept। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल एग्जामिनेशन में 2 से लेके 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है JVM को। अब JVM है क्या, इट इज द जावा वर्चुअल मशीन। वंस वी टॉक अबाउट द वर्चुअल दैट मीन इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। इफ वी टॉक अबाउट द JDK and JRE, they has the physical existence, but JVM does it have any physical existence? It is an abstract machine. Now why this abstract machine? The term abstract is here. This is very important to know that कि जब हम कोड को जनरेट करते हैं, जब हम डॉट क्लास फाइल जनरेट करते हैं, उसे कहते हैं बाइट कोड। जब वो बाइट कोड लेने की जिम्मेवारी किसकी है, JVM की। अब JVM ने वो कोड लिया है, अब वो उसके साथ अंदर से क्या वो करता है ये हमें नहीं पता है। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। यूजर को वो खाली देता है कि ये मशीन को खाली प्रोवाइड करता है कि भाई ये रही आपकी जो है मशीन अंडर सेटेबल फॉर्मेट। अब मैंने ये कैसा किया, आपको इससे कोई लेना देना नहीं, और यूजर ने उसको दिया, अब ये कैसे करेगा, यूजर को उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। एंड दिस इज a machine which holds the bytecode, which holds the dot class file, doesn't exist in real time, doesn't exist in physically doesn't exist at all. That is why it's called the Java virtual machine. Now the thing is, it is a specification that provides a runtime. ये एक runtime environment provide करके देता है जहां पर हम जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं। एक्चुअली सारा खेल फिर होता है बाइट कोड का। बाइट कोड तभी जनरेट होगा जब आपका एरर फ्री प्रोग्राम हो जाएगा। अगर एरर होगा तो बाइट कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम देखेंगे कि कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन फेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे हम जब जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि डॉट क्लास फाइल कब किस टाइम जनरेट हो जाती है। इफ ए program has an error, the dot class file will never be generated. It should be error free. सो ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि हम इस जावा बाइट कोड को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट द कोड। अब हमने कोड लिखा है, तब तक हमें डॉट क्लास फाइल नहीं मिलेगी जब तक ना एरर फ्री प्रोग्राम हो जाएगा। अब एरर फ्री प्रोग्राम है तो इसको क्या काम है, लोड करना, किसको, कोड को। अब इसने लोड किया कोड, अब इसको क्या करना है, वेरीफाई कोड करना है। वेरीफाई कैसे कोड करेगा, एरर है कि नहीं है। अगर एरर नहीं है तो इसको फिर एग्जीक्यूट करवाओ, अगर एरर है तो डोंट एग्जीक्यूट इट। नाउ द थिंग इज, यहाँ पर एक और वेरिफिकेशन आती है। इट इज बीन ए वेब बेस्ड एप्लीकेशन और इट इज बीन ए स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। क्या इस प्रोग्राम में मैन है कि नहीं है, ये भी वेरीफाई करके देता है। देन इट फाइनली एग्जीक्यूट्स। एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट इट प्रोवाइड्स अ रनटाइम एनवायरनमेंट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। सो दिस वाज द concept related JDK, JRE and JVM, simply एक theoretical